जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से मैं खुदावंद के वचन को लेकर तैयार हूँ आपके सामने। और आज कुछ वीडियो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। जब हम खोलते हैं तो नाना प्रकार की रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो देखते हैं। लोग हैवान हो गए हैं। हम देखते हैं कभी छोटी बच्चियों के साथ रेप, तो कभी किसी को मार दिया गया, कभी किसी का क्या, कभी किसी का क्या। आप समझ पा रहे हैं क्या हो गया है दुनिया को? दुनिया मतलबी हो गई है। चंद पैसों के लिए और इस शरीर और पेट के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। आपको पता है हम किस दौर में जी रहे हैं? आज आज पाप उस सीमा तक बढ़ चुका है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और और जो लोग, याद रखना, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आज धर्मों के नाम पे लड़ाई हो रही है। लोग कहते हैं कि भाई जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, नाना प्रकार की बातें आज उठ रही है। मैं बताना चाहता हूँ, मसीह में अगर आप मसीह या ईसाई बनने आते हैं तो कभी भी आप उस खुदा को नहीं जान पाएंगे, उस परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। जी हाँ, आज से 12 साल पहले मैंने खुदा के बारे में जाना और उसके बारे में सर्च किया, उसके बारे में ढूंढा, उसे उसे घुटने पर बैठा, उसे उसे तलाशा मैंने। और वाकई में प्रभु ने एक दिन मुझे चुन लिया। प्रियो, मैं चाहता तो मेरे पास ऑप्शन था, बाकियों के सम्मान, लड़ाई करो अपने धर्म के नाम पर, क्योंकि मैं भी अपने धर्म का बड़ा कट्टर था। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं किस प्रकार के था। लेकिन खुदा ने मेरे जीवन को बदला। किसी व्यक्ति ने मुझे मसीही नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं। किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि प्रभु के पास आ जा। मेरे प्रियो, मैंने खुद प्रभु के वचन को पढ़ा, क्योंकि मैं भूखा था और मुझे रोटी चाहिए थी। मैं प्यासा था और मुझे पानी चाहिए थी। और ये पानी और ये भूख कहीं नहीं मिट रही थी। खुदावन के पास आया, प्रभु ने मुझे तसल्ली दी और आज मैं खुदावन में आनंदित हूँ। हाँ, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं है, मेरे पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन मैं शांत हूं और मैं खुश हूं। पता क्यों? क्योंकि वह स्वर्ग का राजा मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, आज लोग दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। याद रखना, जो लोग आज लड़ाई कर रहे हैं धर्मों के नाम पे, मैं विरोध नहीं हूं, क्योंकि वचन कहता है मेरी ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे प्रियो, आज मसीही कौम में भी बहुत से पाखंडी चल पड़े हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं पैसे ऐंठने के लिए। और उनका क्या? बाइबल कहती है कि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, परंतु अंधकार के उस आत्मिक सेनाओं से है। आज लोग सेना से लड़ना छोड़ दिए हैं और आज लोग इंसान से लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्या करेंगे बताइए मुझे? जितने लोग विरोध करते हैं मसीहत का, याद रखना, आप हिस्ट्री खोल के देखिए, यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद भी विरोध होता रहा, नफरत होता रहा, लेकिन खुदा का काम बढ़ता रहा। अपने जीवन के चंद पल आप यूं ही गवा लेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन आप अपनी जाति और धर्म के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। किसी ने आपके लिए ऐसी हिस्ट्री नहीं बना देगा, कोई आपका नाम और निशान मिट जाएगा। प्रियो, खुदावन का कलाम पढ़ के देखिए, एक बार सर्च के देखिए कि जितने लोगों ने प्रभु के विरोध में उठा, आज उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं, इंसानियत के जीवन मिली है, इंसानियत से जियो और जीने दो। यही तो जीवन का मूल्य आधार है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यही हमें सिखाया गया है। और इसी वजह से बहुत बार हम चुप होते, हम झुक जाते और हम प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने अपने बाप से यानी खुदा से यही सीखा है। यदि आप भी सचमुच धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु के पास जाएं, वो आपको तृप्त करेगा। आपको लड़ाई करके आपका आपका क्या करेंगे? आप लड़ाई करके, आप सचमुच भूखा है, आप अंदर से उदास है, आपको पता ही नहीं कि क्या है धर्म, क्या है कुदरत, और आज आप लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है, जैसे पौलुस कहता था, पौलुस पहले मसीहों को बहुत सताता था और उसे लगता था कि मैं तो अपने खुदा का काम कर रहा हूँ। लेकिन जब खुदावन से उसकी मुलाकात हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिखा है पैर हिलने लग गए थे उसके, और उसने प्रभु के सामने दीन हुआ। और एक दिन वही बंदा प्रभु के लिए कितना दुख सहा। क्या क्या कारण था उसको? क्या हम आंख वाले अंधे हो गए हैं? मैं जो कहता हूं कि किसी चीज का विरोध करने से पहले उस चीज के बारे में अच्छे से जान लेना अच्छा है।
आज बहुत सारे लोग मसीहत के बारे में बहुत उल्टे सीधे भौंकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको विरोध करना है करिए, लेकिन कम से कम उसके बारे में जान लीजिए कि जिसका विरोध कर रहे हैं वो है कौन है वो, और क्यों लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों लोग, बाइबल में यीशु ने नहीं कहा कि मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, मैं तुम्हें ये वो फलाना टिम का। बाइबल कहती है, उसने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हमें अपना दर्द दुख लेकर, अपने कष्टों को लेकर प्रभु के साथ चलना होता है। मसीहत में आना एक्चुअली में एक युद्ध के समान होता है। हमें मनुष्य का और हैवान का दोनों का सामना करना पड़ता है, और फिर भी प्रभु हमें संभालता है। आपको क्या लग रहा है, मसीही लोग लालची में आता है? जी नहीं। मेरे खुदावन के लोगों, प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जो इसके प्रेम का स्वाद चख लेता है वो दुनिया में पागलों के समान उसको ढूंढता रहता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे तक साझा करें। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मुझे किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, परंतु आज देख पा रहा हूं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है, ऐसा एहसास करवाना चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन सचमुच उनको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उनको सिखाने वालों ने ऐसे चीज़ें सिखाई है उनको कि उनको आँख वाले अंधे और कान वाले बहरे बना दिया है। सच्चाई को ढूंढे, बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम आज़ाद हैं, आज हम प्रभु को खुलकर उसकी आराधना करते हैं। आज हम मसीह के पीछे चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई को जाना। यदि आप सच्चाई को जानेंगे, उसके पीछे होंगे, आपको भारतीय हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मसीही हिस्ट्री। यहाँ पे मैं देखता हूँ पंजाब में कई सारे ऐसे राजा हुए, राज्य घराने के लोग हुए। सबसे पहली मसीही को ग्रहण करने वाले राजकीय लोग थे। और हम कहते हैं कि भाई लालच देकर मसीही बना रहे। अरे धत मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम ही लालच है सच में। जो उसको जान जाता है ना, वो लालची होकर उसके पीछे चल लेता है, क्योंकि संसार की कोई भी चीज, कोई भी अच्छी से अच्छी वस्तु उसके प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रभु के पास जाए। गॉड ब्लेस यू।